नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्ट्रो विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। जैसा आप सब जानते ही हैं कि होली आने वाली है। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में खुशी, रंग, गुलाल, पिचकारी, पानी, भांग, जो भी आप होली पे एंजॉय करते हैं, सब चीज़ें अपने आप आपके मन में आने लगती हैं। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में हर्ष, उल्लास, मौज मस्ती, खाना पीना, भंगड़ा, हर चीज़ अपने आप आने लगता है। तो होली से पहले होता है होलिका दहन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस होलिका दहन पे आप क्या क्या चीज़ें होलिका की अग्नि में डालें, कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष टोटके जो आपके ऊपर से कोई भी कष्ट है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से फ्रूटफुल नहीं है, या आपके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, या आपके यहाँ कोई बीमार है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, दवाई खिला रहे हैं लेकिन दवाई से वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको किसी तरह का कोई कष्ट है, सुख सुविधाएं नहीं है, घर में अभाव है, आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में शादी योग्य लड़के या लड़की हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो ये होलिका जो है, होलिका की अग्नि आपके इन सारे कष्टों को जलाने के लिए आई है। ठीक है ना। कुछ विशेष उपाय हम बात करेंगे, इन विशेष टोटकों को आप करें और देखिए किस तरह से आपके जीवन में ये सारे कष्ट आपसे यूँ दूर हो जाते हैं। तो होलिका जो होती है, जलाई जाती है पूर्णिमा की रात्रि में। ठीक है, जो पूर्णिमा पड़ने वाली है, इस पूर्णिमा की रात्रि में होलिका जलाई जाती है। और जो पूर्णिमा का दिन होता है, तांत्रिक लोग पूर्णिमा की सुबह से लेकर के होलिका के जलने तक तमाम तंत्र मंत्र की सिद्धियां करते हैं। ठीक है, तो इनकी तंत्र मंत्र की सिद्धियां ये लोग करते हैं तो किसी न किसी के लिए करते हैं। ठीक, कोई भी तांत्रिक तंत्र मंत्र की सिद्धि क्यों करेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको प्रयोग करना होता है। ये प्रोग्राम 3 सेगमेंट में होने वाला है। पहला कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र ना हो, वो आप कैसे बचें। दूसरा, आपके घर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, उसको आप कैसे काटें। और तीसरा, आपके तमाम कष्टों का उपाय। ओके, सो शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट। सो फर्स्ट सेगमेंट इज आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र होने ना पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र ना होने पाए, तो होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन अपने पास एक काले कपड़े में थोड़े से काले तिल बांध करके रखिए। अपने ऊपर से 7 बार घुमाते हुए होलिका की अग्नि में ये तिल कपड़ा सहित डाल दें और आपके ऊपर कोई नज़र बाधा नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होता है, जो तांत्रिक लोग होते हैं ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ों को खाने पीने के लिए देते हैं। ठीक है, तो होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन सफ़ेद चीज़ अगर कोई आपको खाने को दे रहा है तो उसको आप अवॉइड करें, ना खाएं। ठीक है, इसके अलावा आपके ऊपर तंत्र मंत्र कोई कैसे कर सकता है, आपके कपड़ों से कर सकता है। तो आप अपने कपड़ों को सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखें। ऐसे अपने कपड़ों को हवा में ना फैला करके रखें कि कोई भी आए आपका अंडरवियर, आपका बनियान, आपका शर्ट, आपका पैंट ले करके चला जाए और उस पर तंत्र मंत्र कर दे। सो तंत्र मंत्र आपके ऊपर ना होने पाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने साथ काले कपड़े में बांध कर काला तिल रखना है और सफ़ेद चीज़ें खाने से बचना है। अपने कपड़ों की सुरक्षा करनी है कि आपका कपड़ा, आपके घर परिवार के किसी आदमी का कोई भी कपड़ा, वस्त्र कहीं कोई चोरी करके ना ले जा पाए। इससे आपके ऊपर कोई नया तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। अब आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, उसको काटना है, तो वो कैसे कटेगा, अब हम बात करेंगे इसकी। होलिका दहन के दिन आपके घर के जितने भी मेंबर हैं, हर एक आदमी को देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का साबुत पत्ता ले आना है। हर आदमी 2 लौंग जो देसी घी में भिगी हुई हो, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता अपनी तरफ से ले जा करके जलती हुई होलिका में डाल दे। ठीक है, इससे आपके घर में किसी के ऊपर कोई नज़र है, दोष है, बाधा है, तो वो उस आदमी की बाधा दूर हो जाएगी। और जो घर का मुखिया है वो भी इन चीज़ों को डालने के साथ साथ में 1 सूखा नारियल, उसमें चीनी का बूरा भर करके वो भी अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दे। इससे आपके घर के ऊपर कोई भी नज़र बाधा दोष होगा वो दूर होगा और आपके कष्ट दूर हो करके
सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। अब बात करेंगे कि इस होलिका दहन पे आपको क्या विशेष उपाय करना है, किन किन चीज़ों की प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे धन की। क्यों? क्योंकि धन है तो सारे सुख धीरे धीरे आपके पास आ ही जाएंगे। ओके, तो धन के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर दो ही हैं जिनकी आपको मुख्य रूप से पूजा करनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की पूजा शाम को की जाती है। तो क्या करना है आपको, होलिका दहन की शाम को नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके अपने मंदिर में जा करके माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके एक गुलाबी आसन पे अपना लगाएं, आसन बैठे, घी का एक दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी को केसर, बतासे, सफ़ेद मिठाई, कमल का पुष्प, चंदन, पीला वस्त्र और इत्र अर्पित करें। और माता लक्ष्मी के श्री सूक्तम और कनकधारा मंत्र का पाठ करने के बाद इनके पुत्रों का नाम लीजिए। इनके पुत्रों का नाम लेने के बाद ये जो इनके पुत्रों का नाम है या श्री सूक्तम है या कनकधारा मंत्र है, उसको आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आप एक कमल गट्टा की माला लाइए और कमल गट्टे की माला पर 108 बार या 1008 बार अर्थात एक माला या 10 माला ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः जप करने के बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और माता लक्ष्मी से आप जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं धन संबंधी कर लीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करिए और भोग प्रसाद अपने घर में सबको बांटिए, खुद भी खाइए। माता ने चाहा तो आपके धन की जो समस्याएं हैं, आपका दरिद्र दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में शादी योग्य लड़के या लड़की हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको एक विशेष उपाय मैं बताने वाला हूँ। करना क्या है, अगर बहुत सारे आजकल उपाय हो गए हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हो गई हैं, किसी की कुंडली में लड़के या लड़की के दोष में मांगलिक दोष है या वैवाहिक सुख की कमी का दोष है या काल सर्प है, ठीक है, ग्रहण दोष है, तमाम ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से शादी लेट होती है। तो अगर शादी लेट हो रही है, आप परेशान हैं, तो आप क्या करें, आप एक पान का साबुत पत्ता ले आइए, एक सुपारी ले आइए, एक हल्दी ले आइए। होली के दिन, जिस दिन होली हो उस दिन आपको पान का पत्ता, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, साबुत सुपारी, तीनों चीज़ें कटी पटी ना हो, साफ सुथरी हो, आपको चेक कर लेना है। ले आइए, एक दिन पहले ला के रख लीजिए और होली के दिन जा कर के शिव मंदिर में शिव जी के पास पान के पत्ते पर रख करके हल्दी और सुपारी उनको अर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि आपके बेटा बेटी भाई बहन जिनकी भी शादी या खुद की शादी नहीं हो रही तो खुद के लिए भी आप ये कर सकते हैं। प्रार्थना करिए और उनको चढ़ा करके प्रणाम करके श्रद्धा से प्रणाम करिए और वापस आ जाइए। मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, यही इसमें एक शर्त है। शिव जी ने चाहा तो शीघ्र आपका विवाह हो जाएगा और ये उपाय आपको अगले दिन रिपीट करना है। ठीक, होली को आपको ये करना है, होली के नेक्स्ट डे भी करना है एंड फिर आपको सोमवार 16 सोमवार जो लगातार आते हैं उन पर आप ये कर सकते हैं, या जैसे दिवाली, धनतेरस और जो विशेष दिन आते हैं, शुभ मुहूर्त आते हैं, उन पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है, हार्डली 5 रुपये का उपाय है। ये उपाय आप करते रहेंगे तो जल्दी ही से आपकी योग्य शादी, योग्य वर, योग्य वधू मिल ही जाएगा। और होली की रात्रि में पीपल के पास या शिवलिंग के पास दीपक जलाने से भी आपकी शादी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो आप पान के पत्ते के उपाय के साथ साथ शिव जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का भी ये विशेष टोटका अवश्य करें। धन पाने का एक दूसरा उपाय आपको मैं बताता हूँ कि जलती हुई होलिका में सूखे नारियल में चीनी का बूरा भरें और जब आप जाएं तो इस भरे हुए नारियल को अग्नि में आप समर्पित कर दें। इससे भी आपके घर में साल भर धन का प्रवाह बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने चीनी और नारियल दोनों ही श्रीफल के साथ में मीठा अग्नि को अर्पित किया। और जलती हुई होलिका में नारियल जलाने से आपके वर्क प्लेस पे जो समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर होती हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग टफ टाइम इन योर जॉब, इन योर वर्क प्लेस, इन योर बिजनेस, तो भी आपको ये नारियल वाला जो उपाय है अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अपने सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की रात्रि में आपको हनुमान जी का एक मैं विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ। ये उपाय करेंगे तो आपके समस्त कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्या करना है, नहा धो करके आपको
हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। फिर उनके ऊपर जो वर्क लगाते हैं वर्क चढ़ाना है। तत्पश्चात भोग, प्रसाद, फूल, माला, इत्र आदि आप उनको अर्पित करेंगे और बूंदी के लड्डू का या बूंदी का या फिर गुड़ चने का आपने भोग लगाएं और भोग में तुलसी का एक पत्ता डालें और हनुमान जी को वहीं पर भोग लगाकर उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण, फिर हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद अपने आसपास जो भी लोग हैं सब में बांट दीजिए। ऐसा करके आ जाइए, देखिए किस प्रकार आपके कष्ट दूर नहीं होते हैं। उपाय आसान है लेकिन करना आपको पूरी श्रद्धा के साथ है। इतना करने मात्र से आप तमाम जो कष्टों से घिरे हुए हैं, जो आपकी अनेक असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, सब आपसे दूर हो जाएंगी। और अगर आपके घर में कोई मरीज है जो बीमारी से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ करते करते आप थक गए हैं, तो आपको क्या करना है, जौ के आटे में काला तिल मिलाना है और सरसों का तेल थोड़ा सा मिलाना है और इसको मिला करके, इन तीनों को मिला करके आपको रोटी बनानी है और रोटी पका करके आपको मरीज के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। और घुमा कर ले जा कर के आपको किसी भैंसे को खिलाना है, ठीक है। तो उनको खिलाने से आपका जो रोगी है, जो मरीज है, वो जल्दी स्वस्थ होगा। जब आप भैंसे को ये रोटी खिलाएं तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे घर के इस मरीज को जल्दी स्वस्थ कर दे। और आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो उस मनोकामना को पूरी करने का एक दूसरा उपाय भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको वो उपाय अच्छा लगे वो करिए, ये वाला अच्छा लगे तो इसको आप करें। होली की सुबह बेलपत्र तोड़ के लाइए और बेलपत्र में आप सफ़ेद चंदन से उन पर बिंदी बनाइए और इन बिंदी को बनाने के बाद शिव जी को आप चढ़ा दीजिए, नमः शिवाय करते हुए, और मन ही मन अपनी मनोकामना भी शिव जी से बता दीजिए, ठीक। उसके बाद आप सोमवार ये उपाय करते रहिए, आपकी मनोकामना शिव जी शीघ्र पूरा कर देंगे। और ये उपाय करने के बाद जो अगला सोमवार आए वहाँ पर आपको मंदिर में शिव जी को पंचमेवे की खीर बना करके भोग लगाना है, ठीक। तो बेलपत्र चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन की बिंदी लगा करके, और अगले सोमवार को आपको चढ़ा देना है पंचमेवा की खीर। बस हो गया आपका काम। और अगर आपके जॉब में, वर्क प्लेस पर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपसे पीछे वाले प्रमोट होते जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो आपके लिए अब विशेष उपाय में बताने वाला हूँ। क्या करना है, मार्केट में जाइए, गोमती चक्र आसानी से मिल जाएगा किसी भी पूजा वाली दुकान में जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है। 21 गोमती चक्र लेके आइए जो अखंडित हो, टूटे ना हो, कटे ना हो, फटे ना हो, वो ले आइए घर में। होलिका दहन के दिन आपको ले आना है या पहले ले आके रख लीजिए। होलिका दहन के दिन उनको धो करके गंगा जल से साफ कर लीजिए। उसके बाद शिव जी को नमः शिवाय बोलते हुए 21 गोमती चक्र उनको अर्पित कर दीजिए शिव जी को, और फिर देखिए आपका प्रमोशन कैसे नहीं होता। होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। इससे आपकी जॉब हो या आपका बिजनेस हो, कार्य क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, शत्रु बाधा आपको बहुत परेशान कर रही है। शत्रु 2 तरह के होते हैं, एक आप पहचान रहे हो, देख रहे हो, एक होते हैं हिडन, जो आपके सामने नहीं आ पाते, उनकी औकात नहीं होती है आपके सामने आकर के लड़ने की, फिर भी आपके लिए वो कांटे पैदा करते रहते हैं, रास्ते में कांटे बिछाते रहते हैं। तो आप क्या करें, पुनः आपको 7 गोमती चक्र लेके आने हैं। जितने लोग आपके घर में हैं, जिसके जीवन में शत्रु बाधा महसूस हो रही है, सभी लोग 7 गोमती चक्र ले आएं और जलती हुई होलिका की अग्नि में अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और ले जा करके जलती हुई अग्नि में प्रवाहित कर दें और उस जलती हुई अग्नि से प्रार्थना करें कि हे अग्नि देवता, मेरे दुश्मनों का आप या तो नाश कर दो या फिर उनकी जो सोच मेरे लिए निगेटिव है उस सोच का नाश कर दो। और देखिए आपकी शत्रु बाधा किस तरह से खत्म हो जाती है, किस तरह से आप शत्रु मुक्त हो जाते हैं। ये था कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष टोटके जो आपको होलिका दहन पे करने हैं और अपने को स्वस्थ बनाना है, मस्त बनाना है। और आपकी जो राशि है, अपनी राशि की लकड़ी भी आपको होलिका में जरूर डालनी है। जैसे मेष राशि वाले खैर की लकड़ी डालें, कर्क राशि वाले पलाश की लकड़ी डालें, तो हर एक राशि की लकड़ी है। मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले शमी की लकड़ी डालें, ठीक है। तो आपका राशि स्वामी कौन है, उसकी ग्रह की जो लकड़ी है, उस लकड़ी को आप जलती हुई होलिका में
अवश्य डालें। इससे एक तरह से आप हवन कर रहे हैं, अपने राशि स्वामी को प्रसन्न कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। आपको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली आपके जीवन में ढेर सारे रंग ले आए और आपको ढेर सारी खुशियाँ देती रहे, मिलती रहे। परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है।